नमः शिवाय भक्तों, कल सावन का वीरवार है और सावन के वीरवार को यदि कोई आप उपाय करते हो तो वो महा उपाय बन जाता है। कल आपने कोई ज़्यादा बड़ा उपाय नहीं करना, घर बैठकर ये उपाय करना है, घर से बाहर नहीं जाना। आपने करना क्या है, आपने एक पका हुआ केला लेना है और शहद लेना है। अब शहद कितना लेना है, पका हुआ केला कितना लेना है, वो आपको बताती हूँ। पका हुआ केला तो जैसे मैं बता चुकी हूँ, एक केला लेना है आपने, और शहद की 6 चम्मच केले के साथ मिक्स करनी है। केले को बिल्कुल मैश कर देना है और 6 चम्मच शहद के साथ जब आप मिक्सअप करोगे तो वो एक तरीके से बीट कर लेना है, बिल्कुल पतला पतला कर लेना है आपने। उसके बाद आप क्या करोगे, एक मिट्टी का कोई बर्तन, कोई बड़ा दीपक हो सकता है, गोल जो दिया वगैरह आता है दिवाली पर हम यूज़ करते हैं, एक सिंगल गोल, या कोई किसी के घर में सीढ़ी हो सकती है जिसमें हवन करते हैं, तो उसमें आपने कपूर रखना है। कपूर की बड़ी डली ले लेना आप, बड़ी नहीं है तो छोटी 3-4 डलियां भी ले सकते हो, और उसमें अग्नि प्रज्वलित करनी है। और केले और शहद की जो पतली पतली सी आपने एक परत बना रखी है, इनकी बिल्कुल मिक्स करके बीट करके जो लिक्विड बनाया है, उस लिक्विड से परिवार के सभी सदस्यों को 11-11 आहुतियाँ कम से कम देनी है। आप इतना लिक्विड तैयार कीजिए कि वो 11 आहुतियाँ एक व्यक्ति दे पाए। एक व्यक्ति ने 11 आहुतियाँ डालना है। अगर परिवार में 3 सदस्य हैं और तीनों व्यक्ति इस उपाय को करना चाह रहे हैं तो तीनों के लिए एक एक केला तीनों के लिए, और एक केले के साथ 6-6 चम्मच शहद हो जाएगा। जब आप ये आहुतियाँ देंगे, एक तरीके से एक छोटा सा हवन ही है, जब आप ये 11 आहुतियाँ कम से कम देंगे तो आपने महालक्ष्मी जी के मंत्र का जाप करना है। महालक्ष्मी का मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः इतना भी कर सकते हो, या फिर आप एक और मंत्र का जाप कर सकते हैं जो है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अगर इस मंत्र का जाप कर सकते हो तो 11 आहुतियों के साथ 11 बार इस मंत्र का जाप करोगे, नहीं तो आप ओम श्री महालक्ष्म्याय नमः का जाप भी कर सकते हो। अगर आपने जो मैश करके जो केले और शहद का एक लिक्विड फॉर्म जो तैयार किया है, अगर उससे 21 आहुतियाँ दी जा सकती है तो 21 दीजिएगा, 31 दी जा सकती है 31 दीजिएगा। और किसी के पास हो सकता है छोटा केला हो, छोटी चम्मच से उसने शहद लिया हो सकता है उसकी 7-8 आहुतियाँ ही बने। पर ध्यान रखना, आपने जो भी आहुतियाँ देनी है कम से कम 11 आहुतियाँ होनी चाहिए। और ये उपाय आप प्रतिदिन भी कर सकते हो, प्रतिदिन मतलब प्रत्येक वीरवार को कर सकते हो सावन के महीने में। इन आहुतियों को देने के बाद जिस मिट्टी के बर्तन का आपने प्रयोग किया था, उस मिट्टी के बर्तन को आपने घर से बाहर रख देना है। यदि आप प्रत्येक वीरवार को ये उपाय कर रहे हो तो उस मिट्टी के बर्तन को खाली कर लीजिएगा, उसे साफ करके रख दीजिएगा, और अगले वीरवार को उसी बर्तन का आप फिर से प्रयोग कर सकते हो। बर्तन में जो राख इकट्ठी हो जाती है हवन करके आहुति के बाद, उसको आप पीपल के पेड़ के नीचे या किसी भी पेड़ के नीचे रख के आ सकते हो। शर्त यह है कि वहाँ किसी का पैर नहीं लगना चाहिए। यदि आपके घर के आसपास कोई नदी, रजवाहा, समुद्र वगैरह है तो आप उस आहुतियों को वहाँ भी प्रवाहित कर सकती हैं। अब ये उपाय मैंने आपको बता दिया। अब इस उपाय का फायदा क्या होगा, देखिए ये एक ऐसा उपाय है, यदि आपका विष्णु देव आपके रुष्ट हो चुके हैं या बृहस्पति देव की नाराजगी की वजह से आपके घर धन नहीं आ रहा है, तो इस महा उपाय के करने के कारण आपके घर में धन की वर्षा होने लग जाएगी। लेकिन आपको सब्र करना पड़ेगा। आप ये सोचते हो कि आज उपाय कर लिया मुझे कल ही पैसे मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता। कहते हैं ना कि हथेली पे सरसों नहीं पकती, घड़ी में तो कुछ काम होता ही नहीं है, टाइम लगता है। सब्र का बांध आपने बनाए रखना है, उसको तोड़ने नहीं देना है। सब्र, श्रद्धा, सबूरी, ये सब शब्द जो हैं वही किसी उपाय के लिए आपको पूर्ण रिजल्ट दे सकते हैं। ओम नमः शिवाय भक्तों।